सो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि CUET जो आपका प्लान ए था वो तो डूब गया, अब क्या करें, तो फिर डोंट वरी, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपका ये साल बचाने की एंड आपकी नैया पार लगाने की। क्योंकि आज की वीडियो में हम देने वाले हैं आपको 3 से 4 बेस्ट ऑप्शंस जिनके साथ आप जा सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड आप अपना जो करियर है, अपना साल है, उसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को यार ज़रूर पूरी देखना, लास्ट तक देखना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप कहीं भी कोर्स से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कहीं भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अब आप ले सकते हैं फ्री काउंसलिंग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके जाते हैं तो फिर आपको मिलती है बिल्कुल फ्री काउंसलिंग एक्सपर्ट से। तो यार फ्री काउंसलिंग लो, अच्छे से समझो सारी चीज़ें, उसके बाद डिसीजन लो। सो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बट अपने सारे ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आने से पहले घबराओ मत। मेरिट लिस्ट कैसी भी हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था तो फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी उसी के हिसाब से बनी होगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो यार सबके लिए होगा। एंड उसी के साथ NTA की तरफ से भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम ही आपका नहीं हो पाया लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो फिर उसका भी आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो रिज़ल्ट आने से पहले घबराओ मत। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, 50% चांसेस भी बिल्कुल नहीं है, एंड या तो आप कुछ अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो एडमिशन लेने से पहले, तो फिर ये वीडियो यार आप ही के लिए है, तो इसे ज़रूर देखें। एंड चलिए फिर जल्दी से सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास आ जाता है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी अभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET का फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और जो टॉप कॉलेजेस हैं तो वहाँ के भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, क्या पता आपका वहाँ पे हो जाए। या फिर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे आप जाके दे सकते हो। बहुत सारे में एंट्रेंस होता ही नहीं है और कई में आपको एंट्रेंस देना भी है। सो आप वहाँ के भी एंट्रेंस दे सकते हो और देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, और इसकी लिस्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आराम से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं अगर आपका CUET क्लियर नहीं होता है तो। सो घबराओ नहीं, अगर आपका DU में नहीं हुआ, BHU में नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाया, तो फिर आपके पास और भी ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं। अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन की, दैट इज यूनिवर्सिटीज विद नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। एंड इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन लेना है, एंड CUET के थ्रू आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये अभी भी आपके लिए पॉसिबल है। वो कैसे? अब आप कर सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पे आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी तो होगी, क्योंकि अभी 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप नॉच हैं, जो रेगुलर एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं और आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है कि आपको आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी मिल जाए एंड आपको आपका पसंद का कोर्स भी मिल जाए। और यार ऐसी वैसी नहीं, आपको बिल्कुल टॉप नॉच Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। 100 से भी ज़्यादा अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड। बट अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ढूंढे कहाँ से, तो फिर यार मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म पे जाके मत देखना, किसी भी सीक्रेट प्लेटफॉर्म पे मत चले जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे जाओ जो कि 90,000 प्लस स्टूडेंट्स ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, एंड इट इज़ collegevidya.com। सो येस, कॉलेज विद्या एक 90,000 प्लस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। और यार ये केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स। सो अगर साल बचाना है और अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो फिर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी या कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज़ को अपने कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से कि आपके पास 2 या 4 ऑप्शंस हैं, तो आप उन्हें कंपेयर करो अपने कोर्स के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कुछ सवालों के जवाब दो और आपको मिल जाते हैं 30+ फैक्टर्स। सो अगर आप यहाँ के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप
जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये बिल्कुल लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी इसे अवेल कर सकते हो, कभी भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको सीवी कम्युनिटी भी मिलती है, जिसमें आपको आपके नेटवर्क मिलता है, अच्छे नेटवर्क भी मिलते हैं, आपके पीयर्स से भी कनेक्शन होता है, वेबिनार्स, सेमिनार्स, बहुत कुछ होता है आपके लिए, एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे आपको ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। लेट्स से कि अगर आपको कहीं से भी लगता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, भाई मेरी पसंद की तो यूनिवर्सिटी है बट फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर यार आप एजुकेशन लोन की तरफ जाओ। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। एंड कॉलेज विद्या भी आपकी हेल्प करता है, तो आपको अपने आप जाके कुछ भी हसल वसल नहीं करनी है, आपको हेल्प लेनी है और सीधा आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो भाई ये तो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, दैट इज़ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि कई लोग करते हैं सीए, सीएस या फिर एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी। आप इन सब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। एंड साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, आपकी लर्निंग होती रहेगी। एंड आई नो कि आज के टाइम में तो बहुत सारे बच्चों का प्लान ऑलरेडी होता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम जेई की भी तैयारी करेंगे एंड हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की भी तैयारी करेंगे, साथ ही साथ हम नीट की भी तैयारी कर लेंगे। मतलब बच्चों के मन में बहुत सारे आजकल ऑप्शंस रहते हैं एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, बैंकिंग में जाओ, जो भी आपका सपना है, जो भी आप करना चाहते हो वो करो। बट मेरा आप सबको एक सजेशन ज़रूर है, अगर आप थर्ड पॉइंट के साथ जाते हो या फिर आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाते हो तो फिर इसको अकेले लेके मत चलना, इसके साथ ज़रूर कुछ करना। ऐसा नहीं कि केवल आप प्रिपरेशन करते रह गए और आपके सालों निकल गए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब हम प्रिपरेशन में घुस जाते हैं तो फिर हम उसे हर बार एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस देके सालों निकाल देते हैं और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम फिर भी क्लियर नहीं कर पाते एंड इन दी एंड हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रह जाता है। तो फिर इसको अकेले लेके मत चलना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करना, ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, आगे आप अपना एजुकेशन भी साथ साथ परस्यू करते रहना। अब चाहे आप एजुकेशन अपनी साथ साथ रेगुलर कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ऑनलाइन करोगे तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी साथ में मिल जाएगी और अगर रेगुलर करोगे तो फिर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको रेगुलर करनी है, ऑनलाइन करनी है, डिस्टेंस करनी है, जैसा आपको सही लगे आप बिल्कुल वैसा करिए। सो मैंने आपको ये 3 बेस्ट ऑप्शंस बताए कि अगर बाई चांस आपका CUET का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप एक अच्छी जगह ही जाएंगे। एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। बट अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो फिर आप बिल्कुल फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं एंड आई रियली सजेस्ट कि आप फ्री काउंसलिंग लो यार, आराम से बात करो, क्या जाता है बात करने में। तो बात करो, अच्छे से बात करो एंड अपना जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करो एंड उसके बाद अपने लिए अच्छा डिसीजन लो। सो बिल्कुल नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो एंड अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिख सकते हो। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी।